आज हम 4.2 के मैथ क्लास 10th का केसी सिन्हा से 13 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर बना रहे हैं। अब 1 नंबर में दिया हुआ है ये समीकरण और इसमें x का मान रख करके हमें k का मान ज्ञात करना है। तो x का मान रखेंगे यानी k गुना x के मान है 2 और 2 के स्क्वायर कर देंगे -5 गुना 2 और +6 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 के स्क्वायर कितना हो गया 4 के अब -5 दूनी 10 अब +6 इक्वल टू 0। तो 4 के ये दोनों घटा देंगे तो ये हो जाएगा -4 इक्वल टू 0, यानी k बराबर या 4 के बराबर 4, इसलिए k बराबर 4/4। k बराबर कितना हो जाएगा 4/4, काट देंगे 1 मरते में, तो k का मान आ गया 1। यही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, थोड़ा सा बस गुना करना है, बस आ जाएगा। अब हम k का दूसरा क्वेश्चन करें। k का दूसरा क्वेश्चन, अभी 13 का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें भी k का मान भी निकालना है। इसमें निकालना है 6x स्क्वायर प्लस kx -√6 इक्वल टू 0। यहाँ दिया है x का मान रखने के लिए, x के मान है -√3/2। ये √3 इस तरह के वैल्यू आ जाता है तो विद्यार्थी लोग डर जाते हैं। डरने के बाद है न, रूट में रहे कुछ भी रहे, इसके मान रखेंगे 6 गुना -√3/2 के स्क्वायर कर देंगे अब प्लस k इंटू -√3/2, -√3/2 आ जाएगा और इसमें -√6 कर देंगे इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ √3 का स्क्वायर जो होता है अगर कर रहे हैं तो सिर्फ 3 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6 गुना माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस स्क्वायर हुआ प्लस, यानी 3/4 हो जाएगा। अब प्लस ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि माइनस चिन्ह है, प्लस माइनस होगा। √3/2 यहाँ क्या आ जाएगा -√6 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से थोड़ा सा इसको काट सकते हैं, 2 से 3 दूनी 6 आई 2 दूनी 4, तो 3 तिया 9 हो गया। अब /2 -√3 के /2 -√6 बटे यहाँ 1 लिख देते हैं। इस तरह से लिख दिए। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, इससे भागा देंगे 9 हो गया, इससे भागा देंगे 2 से 1 आया और 1 गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा और k हो जाएगा। फिर इससे जब भागा दे देंगे तो यहाँ 2√6 आ जाएगा, क्योंकि 1 से भागा देंगे 2 आया, 2 गुना इसके साथ आगे में हो जाता है इक्वल टू 0। ये 2 उस साइड भेज देंगे बराबर के उस साइड, तो ये हो जाएगा फाइनली 9 -√3 k और -2√6 इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गया। इसके बाद सबसे मेन जो है यहीं से सॉल्व करना जरूरी है। अब इसके बाद चलते हैं 9 यहाँ से आ जाएगा 9 -√3k और इसमें -2√6 इक्वल टू 0। यही है वैल्यू, यहाँ वैल्यू यही है। इससे अब हल करते हैं तो ये इतना लिखने के बाद इसमें हम √3 कॉमन ले लेते हैं। इसको हम 9 को ऐसे लिख सकते हैं, √3 कॉमन लेंगे। यहाँ √3 कॉमन लेने के लिए इसे √3 3 हुआ और यहाँ 3 ऐसे लिख सकते हैं 9 माइनस यहाँ √3 के लिख सकते हैं। इसमें 2 लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं और √3 लिख सकते हैं, ऐसे सरल कर देंगे। अब इसमें कॉमन लेने में बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा √3 कॉमन ले लिए, अब बच गया यहाँ 3√3
अब माइनस यहाँ हो जाएगा √3, अब के यहाँ आ गया कॉमन तो सिर्फ के बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 2√2। इसमें इस तरह से तोड़ 9 को हम इस तरह से तोड़े, √3 या √3, 3 होता है, अब 3 गुना 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस तरह से इसको लिख दिए, इसको तोड़ दिए 2 गुना √2, आई दोनों गुना करेंगे 3 दूनी 6, रूट में 6 आ जाएगा, इसलिए कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें ये √3 जो है बराबर के इस साइड भेज देंगे भागा में, ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बच जाएगा 3 √3, अब माइनस के, अब माइनस 2√2 इक्वल टू 0। अब के को बराबर के उस साइड ले चल जाएंगे, यानी के बराबर बच जाएगा 3√3 अब माइनस 2√2, यही टोटल आंसर आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना होता है, इस और कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 13 का 3 नंबर, 13 का 3 नंबर है ax² माइनस 13x प्लस b इक्वल टू 0। इसी में दो वैल्यू है x का दो वैल्यू है, एक वैल्यू है 3/2, एक वैल्यू है 2/3। ये क्वेश्चन है। अब हमें इसको हल करने के लिए दोनों का वैल्यू यहाँ रखेंगे और एक समीकरण के रूप में आ जाएगा, तो दो समीकरण आएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो दोनों समीकरण सॉल्व करने के a और b का मान आ जाएगा। तो बारी बारी से हम x का मान रखेंगे। x का मान अगर 3/2 रखने पर तो हो जाएगा a गुना 3/2 के होल स्क्वायर और माइनस 13 गुना 3/2 प्लस b इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9a अब बटे 4 माइनस यहाँ 13 है, 13 या 39 हो जाएगा, 39/2 अब प्लस b इक्वल टू 0। फाइनली ये वाला उस साइड ले चल जाएंगे, या तो फिर पहले एलसीएम कर लेंगे तो हो जाएगा लघुत्तम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4। इससे करेंगे तो 9a अब माइनस 39 दूनी 78 और प्लस में आ जाएगा 4b इक्वल टू 0। अब ये 4 उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, बच गया 9a प्लस 4b, यहाँ लिख दिया, ये बराबर के उस साइड चल जाएगा, 78। समीकरण 1 हो गया। इस तरह से समीकरण 1 निकला। अब दूसरा करेंगे, फिर x का वैल्यू रखेंगे, तो इसके लिए समीकरण है ax² माइनस 13x प्लस b, ax² माइनस 13 प्लस b इक्वल टू 0। और यहाँ वैल्यू रखना है, x बराबर 2/3, x का मान 2/3 रखने पर इसका मान जब रखेंगे तो हो जाएगा a इंटू 2/3 के स्क्वायर आ जाएगा माइनस 13 अब प्लस b, 13x होगा, 13 यहाँ x होगा, देख लेते हैं 13x है, ठीक 13x हो जाएगा, तो यहाँ 13 गुना 2/3 आ जाएगा प्लस b इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 दूनी 4/9 यानी 4a/9 अब माइनस 13 दूनी 26 अब बटे 3
प्लस बी, यहाँ 1 रखेंगे, एलसीएम आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 4a, और 3 से देंगे तो 3 तिया 9 हो गया, 3 से जब 9 में भागा देंगे तो 3 आ गया, और 3 गुना 26 करें, 26 तिया 78 हो जाएगा, और प्लस 9b हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये 9 बराबर के इस साइड भेज देंगे, गुना में चल जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 4a और प्लस 9b रख देते हैं, ये 78 भी बराबर इस साइड ले आते हैं, ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 1 हो गया 9a प्लस 4b बराबर 78। 9a समीकरण यह है 9a प्लस 4b बराबर 78, समीकरण 1 है। और समीकरण 2 है 4a प्लस 9b बराबर 78, समीकरण 2 है। अब दोनों में ऐसा मल्टीप्लाई करें कि दोनों को बराबर करना है, तो इसके लिए इसमें हम अगर 4 से करते हैं, इसमें 9 से करते हैं, ऊपर में 4 से, इसमें 9 से, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 a प्लस 4 चौक 16 b बराबर 78 गुना 4 करेंगे तो 78 गुना 4 हो जाएगा, 8 चौक 32 का 2 और 7 चौक 28, 28 3 31। अब 9 से करेंगे, 9 चौक 36 a प्लस 9 9 81 b, अब बराबर ये होगा 9 72, 9 72 और 9 7 63, 9 72 के 2 बकिया 7 और 9 7 63 और 7 70। अब इसमें यहाँ लिख देंगे घटाने पर, क्या कर देंगे, घटाने पर, यहाँ लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर। दोनों समीकरण को घटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, 36 में 36 चल गया तो ये हो जाएगा माइनस 81 में 16 चल गया, 81 में 16 चल गया तो 81 में 16 गया तो 6 5, इसमें 11 में 6 क्या 5 बचा, 7 में 1 गया 6, 65 b माइनस 65 b बराबर माइनस 0 और 10 में गया 9, इधर 6 में 3 घटा 702 घटा 312 हो गया 0, इधर घट गया 10 में 1 9, 6 में 3 गया 3, 390, 390 यानी इसलिए b बराबर यहाँ से निकालेंगे तो माइनस 390 अब बटे माइनस 65, माइनस माइनस कट गया, 13 5 65 और 13 39, अब इसको काट देंगे 6 5 30 यानी b का मान आया 6। b का मान कितना गया 6, b का मान आया है 6, यहाँ काट दिए हैं, b का मान आया 6। अब b का मान जब 6 आया तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान कहाँ है, समीकरण 1 में। समीकरण 1 है 9 गुना 9a प्लस 4 गुना b 6 बराबर 78। इसको फाइनली इधर बना देते हैं, ये हो जाएगा 9a बराबर 9a प्लस 6 चौक 24 बराबर 78। इस तरह से 9a बराबर 78 घटा 24, 9a बराबर तो यहाँ हो गया 24 में 4 गया, 8 में 4 गया
4 बचा और इसको 7 में 2 अर्थात 5, ए बराबर 54/9, इसको कारण 9 छक 54, यानी ए बराबर आ गया 6 और बी बराबर भी आ गया 6। तो यही दोनों आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ये दोनों आंसर हो गया। थोड़ा सा हिसाब बड़ा है, तेरह का 3 तक हुआ है। बहुत गर्मी है। पिछले वीडियो में कुछ आवाज़ का त्रुटि हो गया था, बनाए लेकिन चढ़ा दिए, फिर पता चला कि आवाज़ ही नहीं है, फिर से बनाना पड़ा वीडियो। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा हौसला भी बना रहे और हम केसी सिन्हा के हर एक टॉपिक को धीरे धीरे करके बनाने के काम करेंगे और अच्छा से समझ में आएगा। कोई दिक्कत नहीं लगेगा कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, सारे हिसाब बारीकी से समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, उस पर मैसेज कर सकते हैं। जो क्वेश्चन भेज दीजिएगा उसको भी हम सॉल्व कर देंगे, कहीं समझ में दिक्कत हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 13 का 4 नंबर क्वेश्चन है। तेरह का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स -10 इक्वल टू 0। ए का मान दिया है, एक्स का मान दिया है, एक्स का मान -2/5 और एक्स का मान 5/3, एक्स का मान दिया है 5/3। तो अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का 4, क्वेश्चन नंबर 13 का 4 समझेंगे और इसमें भी पिछले क्वेश्चन जैसा पूरा उत्साह के साथ बनाएंगे। तो रखते हैं मान, जैसे 3 बना था और उसे ही 4 भी बनेगा, जैसे 3 बना था उसी तरह 4 भी बनेगा। तो हम क्वेश्चन नंबर पहले लिख देते हैं, x बराबर -2/5 रखने पर अब a गुना -2/5 के होल स्क्वायर प्लस b गुना -2/5 और -10 इक्वल टू 0। इसको सिंपली करेंगे, -2 है, 2/5 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। फाइनली 4a, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस स्क्वायर करेंगे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 4a बराबर 25 और इसमें माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो इसमें 2 यहाँ b हो जाएगा /5 -10 और इसके नीचे 1 छुपा हुआ है 0 का। अब इसमें हम कॉमन एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 25 लेंगे, 5 और 25 और 1 का एलसीएम 25 होगा। 25 से 25 में भागा देंगे 1 होगा, 1 गुना 4a करेंगे 4a हो जाएगा, माइनस 5 से देंगे 5 आया, 5 दूनी 10 b हो जाएगा और यहाँ 1 से देंगे 25 आएगा, 25 दो है 250 यानी 250 हो जाएगा। अब ये 250 हो गया। अब ये 25 जो इधर भेज देंगे गुना में, भागा में है तो गुना में चल जाएगा, यानी 0 गुना 25 बराबर 0 हो जाएगा। तो हम फिर लिख सकते हैं 4a -10b -250 बराबर 0 गुना 25। इस तरह से हम भागा में भेज के 0 करते हैं। तो फाइनली ये हो जाएगा 4a -10b बराबर 250, इतना आ गया 250, इस साइड ले आए।
और आगे इसको कर सकते हैं, कॉमन भी लेके भागा दे सकते हैं। फिलहाल हम इतना ही रहने देंगे समीकरण 1। इसमें आगे कर सकते हैं कॉमन लेके, फिर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से रख दिया समीकरण 1। अब x का मान 5/3 रखने पर यहाँ ये मान रख रहे हैं, यहाँ ये x बराबर इतना रखे, यहाँ x बराबर इतना रखें। अब हम रखेंगे तो a गुना 5/3 के होल स्क्वायर और प्लस b गुना 5/3 और -10 = 0। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे कि 5 के स्क्वायर करेंगे 25, अब 3 के स्क्वायर करेंगे 9, तो 25a/9, 25a/9 हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा प्लस 5b/3 आई -10/1। अब इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 9, और 9 से भागा 9 में देंगे तो 1 आएगा। 1 गुना 25 करेंगे तो 25a हो गया, प्लस 3 से भागा तो 3 आएगा, 5 तिया 15, यहाँ 15b हो जाएगा। अब माइनस 9 10 यहाँ 90 हो जाएगा। अगर 1 से भागा देंगे 9 आया, 9 गुना 10 करेंगे 90 हो गया = 0। अब इसी तरह से 9 जैसे यहाँ किए थे 0 भेज दिए, इस तरह से डायरेक्ट यहाँ करते हैं 0। तो यहाँ डायरेक्ट समीकरण हम लिख देते हैं 25a प्लस 15b = 90 उधर भेजते हैं, प्लस में ही चल जाएगा समीकरण 2। यहाँ एक स्टेप ज़्यादा एक्स्ट्रा कर दिए हैं, डायरेक्ट 9 गुना 0 इधर 0 हो गया, और फिर 90 उधर प्लस में भेज दिए, तो क्या हो गया इतना समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 है समीकरण 2 है, तो हमें दोनों टर्म में से किसी को गुणा करके बराबर करना है। तो यहाँ 10 है और यहाँ 15 है, तो 10 में 3 से गुणा कर देंगे 30 हो जाएगा, अब 15 में 2 से गुणा कर देंगे 30 हो जाएगा, सिंपली। अभी यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए नेक्स्ट पेज में या तो यहाँ कर सकते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4 तिया 12a और प्लस यहाँ बना रहे हैं 4 तिया 12a अब माइनस 15 दूनी 30, अभी 15 10 तिया 30 b बराबर 25 तिया 75, 750 आ जाएगा। इसमें करेंगे तो 50 ए हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 15 दूनी 30 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 90 दूनी 180। अब इसमें हम ये दोनों काट देंगे, जोड़ने पर लिख देंगे, यानी दोनों प्लस माइनस से कट गया, और ये हो गया 62 ए, ये दोनों जुड़ गया 62 है, इधर हो जाएगा 0 8 5 13 का 3 8 1 7 1 8 8 1 9 8 1 9। तो इस तरह से इतना मान आया। अब हम यहाँ a बराबर रखेंगे तो कितना आ जाएगा 930 अब बटे 62। 13 अगर 31 से करेंगे तो 31 दूनी 62, 31 दूनी 62, 31 तिया कितना हो गया 93 एगो 0। अब फाइनली इसको कर देंगे 15 दूनी 30, तो a बराबर आ गया 15। a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान आ गया 15, a का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 यहाँ है 4a माइनस 10b बराबर 250, तो यहाँ रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 4 गुना यहाँ 15 कर दिए और माइनस 10b बराबर 250, तो यहाँ 15 चौका 60 हो जाएगा, माइनस 10b बराबर 250, यहाँ हो जाएगा माइनस 10b बराबर 250 और घटाव ये हो जाएगा 60, तो हो जाएगा
-10b बराबर ये हो जाएगा 250 में 60 चल गया तो 190, और इसीलिए b बराबर 190 अब बटे 10 माइनस में आ जाएगा 10, तो इसको काटेंगे तो 19 आ जाएगा। कितना आ गया? 19। b बराबर कितना हो गया? -19। a बराबर हो गया 15 और b बराबर -19, यही आंसर हो जाएगा। a बराबर 15 और b बराबर -19। इस तरह से 13 का हम 4 हिसाब अभी बना चुके हैं। 13 का 4 हिसाब, 13 में है a बराबर 15, b बराबर -19। तो ये हिसाब देखें कि कितना सरल तरीका से बनाए हैं, और हर एक पॉइंट को बारीकी से समझना है। कहीं भी कोई डाउट रहे तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, या फिर उसमें नंबर डाला हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। और हम व्हाट्सएप के माध्यम से अगर कोई फ़ोटो खींच के भेज देते हैं उसको भी हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो 14 नंबर क्वेश्चन लेके मिलते हैं।